शिक्षक की जो व्यावसायिक नैतिकता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी शिक्षक जो है उसकी व्यवसाय के प्रति क्या नैतिकता होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि शिक्षकों की जो व्यावसायिक आचार संहिता है, आचार संहिता, व्यावसायिक आचार संहिता के बारे में जो प्रसिद्ध विद्वान जो लॉरी है, लॉरी प्रसिद्ध विद्वान लॉरी ने कहा है कि यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र दुकानदार बन जाना चाहिए। क्योंकि वहां उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। यानी प्रसिद्ध विद्वान जो लॉरी है, उन्होंने लिखा है कि यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र दुकानदार बन जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा है कि वहां उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह आदर्श प्राप्त होगा। यानी एक अध्यापक के पास जो है उसका खुद का सच्चा आदर्श होना चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति उसमें जो है नैतिकता होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक का कार्य है बालकों का भविष्य निर्माण करना, और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में जो है पदवी दी गई है कि शिक्षक जो है अपने राष्ट्र का निर्माता होता है। क्योंकि बालक की जो नींव है वह शिक्षक ही रखता है। शिक्षक की उन सभी गुणों को बालक में प्रवेश करवाता है, उन सभी गुणों का विकास करवाता है जो एक बालक में होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है शिक्षक जो है बालक का जो है सर्वांगीण विकास करता है, जिसमें उसमें जैसे नैतिकता के गुण है, आदर्श नागरिक के गुण है, ये जो गुण है उन गुणों का समावेश शिक्षक करता है। तथा यदि शिक्षक ऐसा नहीं कर पाता है तो उन्होंने ये कहा है कि यदि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति नैतिकता तथा कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, नैतिक नहीं है, तो उस शिक्षक को एक दुकानदार बन जाना चाहिए। क्योंकि दुकानदार के पास जब ग्राहक जाता है सामान लेने, तब वह उस चीज का ध्यान नहीं रखता है कि उस ग्राहक को सामान अच्छा गया है या खराब गया है, क्योंकि उसको अपना माल बेचने से मतलब होता है। उसको
करना होता है, क्योंकि दुकानदार के पास कोई दुकानदार जो होता है उसमें योग्यता नहीं होती है तथा वह अपनी योग्यता के अनुसार ही अपना जो सामान है बेचता है। इसी प्रकार शिक्षक के लिए भी ये कहा है कि जब दुकानदार बन जाएगा तो दुकानदार के अनुसार ही वह उस कार्य को करेगा। यानी जैसे बच्चे आए पढ़ लिए, उसको अपने काम से मतलब होता है, न कि बच्चों का सर्वांगीण विकास से मतलब होता है। इसलिए इसको दुकानदार की भांति कहा है। तो इससे जब निसंदेह उसमें जब दुकानदार की भांति वो बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, तो निसंदेह एक आदर्श प्रस्तुत होगा। इसलिए कहा है कि शिक्षक को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जब तक शिक्षक के पास उसका खुद का सच्चा आदर्श नहीं होगा तब तक वह बालकों का विकास नहीं कर सकता है। ऐसा शिक्षक केवल एक दुकानदार की भांति होता है जो विद्यालय आया, अपना काम किया, पढ़ाया और क्लास से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से लोरी ने बताया। अब दूसरी जो परिभाषा दी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है वे अपने कार्य जो जीविकोपार्जन का अरुचिकर साधन नहीं समझेंगे। अपितु उसे समाज सेवा करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे। साथ ही उसे आत्मसिद्धि आत्मभिव्यक्ति का उपाय
का निर्माण करना। तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है, उसका शिक्षक किसी भी बालक के लिए, विद्यार्थी के लिए, छात्र के लिए शिक्षक उनका एक आइडियल होता है कि जैसे हमारे शिक्षक कर रहे हैं, हमारी मैडम कर रही है, वैसा ही हम उसी तरीके का करेंगे, बनेंगे। तो इस प्रकार जो है शिक्षक जो है समाज सेवा करने का महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे। यानी उनका जो शिक्षण कार्य है, उस शिक्षण कार्य से विद्यार्थियों का जो भविष्य निर्माण होता है, इसलिए कहा है कि समाज सेवा करने का महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे। साथ ही उनकी जो आत्मसिद्धि और आत्म अभिव्यक्ति का उपाय समझेंगे। उनका जो आत्म अभिव्यक्ति है, उनकी जो बातें हैं, उन बातों को अभिव्यक्त करने का उपाय समझेंगे। इसलिए कहा है कि शिक्षक जो है, शिक्षक को एक दुकानदार की भांति व्यवहार न करते हुए एक आदर्श रूप में अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर उस कार्य को करना चाहिए, तभी शिक्षक का जो शिक्षण कार्य सफल हो सकता है। फिर है इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य की, अब चाहे वो शिक्षण कार्य हो, शिक्षक का हो, वृत्ति, किसी भी कार्य के प्रति प्रतिष्ठा, गौरव तथा उनका जो मान सम्मान होता है, मान सम्मान बहुत सीमा पर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसाय में जो कार्यरत व्यक्ति है, व्यवसाय में कार्यरत जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति कितने उत्तरदायित्व के, अपना जो व्यवसाय है, उन व्यवसाय में उनके जो उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों के प्रति कितने जागरूक है तथा अपने कर्तव्य के पालन के लिए वह कितनी निष्ठा रखते हैं। यानी उनका जो कार्य है, उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति जो है कोई भी व्यक्ति कितनी निष्ठा रखता है, कितना निष्ठावान होकर उस कार्य को करता है। इस व्यवसाय के महत्व के कारण शिक्षक का जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय के महत्व के कारण जो है अध्यापक को राष्ट्र, अध्यापक को राष्ट्र निर्माता, अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। यदि वह एक बार उसे अपनाकर, यदि उसे एक बार अपनाकर दूसरे कार्यों में लग जाता है, तो वह जो दूसरा जो कार्य किया गया है, उस व्यवसाय के प्रति, यानी शिक्षक का जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय के प्रति अन्याय तथा विश्वासघात कहा जाता है। क्योंकि यदि शिक्षक अपना शिक्षण कार्य छोड़कर किसी अन्य
इसलिए यदि शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं होगा, बिना निष्ठावान हुए, निष्ठावान नहीं होगा तो विद्यार्थियों को वो भविष्य निर्माण के लिए तैयार नहीं कर सकता। यानी जब तक शिक्षक अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, तब तक विद्यार्थियों का जो है भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। इसके लिए शिक्षक को जो कि मानव कल्याण में योगदान नहीं दे सकता, यानी कार्य के प्रति जब तक सजग नहीं होगा वह मानव कल्याण में योगदान नहीं दे सकता। जब शिक्षक अपने कार्य के प्रति सजग होगा तो वह मानव कल्याण के लिए योगदान देने में सहायक सिद्ध होगा। अब है अध्यापक की जो व्यावसायिक नैतिकता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अध्यापक की व्यावसायिक नैतिकता की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है अपने कार्य के प्रति सजगता। अपने कार्य के प्रति सजगता। यानी शिक्षक जो है, शिक्षक को हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जब तक शिक्षक अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहेगा, जागरूक नहीं रहेगा, तब तक वह विद्यार्थियों को सही निर्देशन, सही ज्ञान, सही दिशा निर्देश नहीं कर सकता। इसलिए उसका जो कार्य है, उसका जो काम है, उस काम के प्रति उसको जो है सजग रहना आवश्यक है। और जब तक सजग नहीं रहेगा वह विद्यार्थियों का ठीक तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उसके बाद है छात्रों के प्रति व्यवहार। छात्रों के प्रति व्यवहार, यानी एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार छात्र का जो मन होता है, छात्र के मन को बहुत अधिक प्रभावी या प्रभावित करता है। क्योंकि शिक्षक का जो सहानुभूतिपूर्ण, पूर्ण और मधुर व्यवहार होगा तो छात्र जो है उस शिक्षक से अपनी प्रत्येक समस्या को शेयर करेंगे, समस्या को बताएंगे। और यदि इसके विपरीत यदि शिक्षक का जो व्यवहार है वह विद्यार्थियों के प्रति सही नहीं रहेगा तो विद्यार्थी उस शिक्षक से डरते हैं। तो इसलिए जो है, और यदि विद्यार्थी शिक्षक से डरेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को शिक्षक से शेयर नहीं कर पाएंगे, शिक्षक को नहीं बता पाएंगे, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है शिक्षकों का छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि छात्र के मन को बहुत प्रभावित करता है शिक्षक का व्यवहार। और शिक्षक का व्यवहार यदि उचित होगा तो विद्यार्थी अपनी हर तरह की समस्या को शिक्षक के सम्मुख रखेंगे। और यदि व्यवहार सही नहीं होगा तो शिक्षक से डरेंगे तथा डरते हुए अपनी समस्या को जो है वह शिक्षक के सामने प्रस्तुत करने में असमर्थ
सहकर्मचारियों के साथ व्यवहार। अब इसमें ये बताया है कि सहकर्मचारियों के साथ व्यवहार, जैसा कि शिक्षक का जो छात्र के साथ तो मधुर जो है व्यवहार होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके साथ काम करने वाले उनके जो सहकर्मचारी है उन सहकर्मचारी के साथ भी शिक्षक का व्यवहार अच्छा तथा मधुर होना चाहिए, तभी सभी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए जो है शिक्षक का जो है उसके साथ जो काम करने वाले सहकर्मचारी है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जब तक शिक्षक का व्यवहार अपने सहकर्मचारियों से अच्छा नहीं होगा तो उसके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति है वह व्यक्ति उनका सहयोग नहीं कर पाएंगे, उनके सहयोग में असमर्थ होंगे। तो इसलिए शिक्षक का जो व्यवहार है वह अपने सहकर्मचारियों के साथ अच्छा तथा मधुर होना चाहिए, जिससे कि उनके कार्य में जो है सभी सहयोग कर सके। उसके बाद है अभिभावकों के साथ व्यवहार। यानी एक शिक्षक का जो है बालक विद्यार्थी है उनके जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों के साथ भी उनका व्यवहार जो मधुर होना चाहिए। यानी जो अभिभावक है अभिभावक अपने जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को शिक्षक के सम्मुख रख सके, उनके हल जान सके, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम स्कूल में बिताते और एक शिक्षक के साथ सानिध्य में बालक या बालिका रहते हैं। तो इसलिए जो उनका जो व्यवहार है, जैसे कई बार विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह रखी जाती है तो उसमें जो उनका शिक्षकों का जो अभिभावकों के प्रति जो व्यवहार होता है वह व्यवहार सामने आता है कि शिक्षक अभिभावक के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षकों का जो है अभिभावकों के प्रति भी मधुर तथा अच्छे संबंध होने चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि वह विद्यार्थी से संबंधित जो समस्या है उन समस्याओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। और शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है कि उनके सामने आने वाले अभिभावकों के सामने आने वाली उन समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करें। उसके बाद है अपने कार्यों के प्रति ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ तथा समय पालन करता होना चाहिए। यानी एक जो शिक्षक है उस शिक्षक को हमेशा ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, और उसको जो कार्य है उस कार्य का जो है ज्ञान होना, पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए तथा समय का जो पालन कर सके, यानी समय का पाबंद भी होना चाहिए, समय पर अपना कार्य करना, समय पर
पे कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, ऊपर मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।